साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करेंगे, जो इस तरह है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और माध्य बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। तो यहाँ पर हमें मासिक खपत के लिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है 4 है। 85 से 105 में 5 उपभोक्ता हैं। तो इस तरह से हमें वर्ग अंतराल और उपभोक्ताओं की संख्या या बारंबारता है। तो हमें सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए इसके संचयी बारंबारता ज्ञात करना होगा। संचयी बारंबारता के लिए इस सारणी को हम बनाएंगे और साथ में संचयी बारंबारता के लिए एक कॉलम अलग बनाएंगे और इसका फार्मूले की सहायता से इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक चार्ट बनाते हैं। तो हमने इस सारणी को ज्यों का त्यों नोट कर लिया। उपभोक्ताओं की संख्या संचयी बारंबारता के लिए यहाँ पर जो उपभोक्ताओं की संख्या है 68 है। हम इसको जोड़ेंगे तो 68 आएगा 68। और संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे? पहला पद इसमें जो बारंबारता है यफ है, इसे ज्यों का त्यों इस तरह लिखेंगे 4। इसके बाद इसमें 5 ऐड कर देंगे, यानी 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 लिखेंगे। फिर 9 में 13 जोड़ेंगे तो 13 9 22 हो जाएगा। और 22 में 20 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। और 42 में 14 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। और 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। और 64 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 68। इस तरह से हमें संचयी बारंबारता बन गया। यहाँ पर देखें, जो 68 यहाँ पर आ रहा है और इनका योग 68, ये दोनों बराबर होना चाहिए, अन्यथा कहीं मिस्टेक है। इस तरह आप जांच कर लेंगे। जब भी आप संचयी बारंबारता की टेबल को इस तरह ऐड करेंगे और ये उपभोक्ताओं की संख्या अर्थात जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता का ऐड इक्वल आना चाहिए, अर्थात बराबर आना चाहिए। अब हम माध्यक वर्ग पता करेंगे। तो यहाँ पर जो 68 है, यानी ये यन है। यन बराबर कितना है? 68 है। तो इसको पता करने के लिए हम संचयी बारंबारता में n/2 यानी यहाँ पर लिखेंगे, ये यन है। अब लिखेंगे चूँकि n/2 बराबर हो जाएगा 68/2, तो आ जाएगा 2 3 6 2 चौको 8। अब संचयी बारंबारता में ये ढूंढेंगे कि 34 किस संख्या में समाहित है। तो यहाँ पर देखेंगे जो संख्या 42 है, तो 42 संख्या में 34 आ जाएगा, यानी 22 छोटा होगा, 56 बहुत बड़ा होगा, तो यह संख्या 42 होगा। अब 42 के सामने यह जो संख्या है और इसके सामने सीधे यह माध्यक वर्ग होगा। तो सबसे पहले हमने माध्यक वर्ग का पता कर लिया। कैसे पता कर लिया? यानी n निकाला और n को n/2 प्राप्त किया तो 34 आया। और 34 से संचयी बारंबारता पर ढूंढने पर हमें 42 प्राप्त होता है। उसके सीधे सामने पर हमने माध्यक वर्ग 125 से 145 प्राप्त हुआ। तो 125 जो है यह निम्न सीमा है और 145 उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा को यल से प्रदर्शित करेंगे, यह यल है। ठीक। अब यहाँ पर वर्ग की माप यहाँ पर लिखेंगे, अतः माध्यक वर्ग 125 से 145 है। तो यल बराबर 125 निम्न सीमा है और वर्ग की माप एच बराबर, यानी इनका अंतर 20 है, तो वही वर्ग की माप होगा। तो एच बराबर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चार्ट में 42 के सामने उपभोक्ताओं की संख्या जो बारंबारता है
या एफ है या 20 है। और जो संचयी बारंबारता यानी सी एफ के लिए यह जो 22 है यह संचयी बारंबारता सी एफ है। इस तरह अब हमें सूत्र लिखना है माध्यक वर्ग का। तो माध्यक निकालने के लिए माध्यक बराबर, यानी माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक, तो इसका सूत्र होता है यानी मीन, यमी संकेत है, बराबर हो जाएगा यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। अब इन मानों को रखेंगे तो यहाँ पर यल 125 है, 125 लिखेंगे, प्लस n/2 64 आया, वो 34, 68 का आधा 34, तो यहाँ पर लिखेंगे 34 माइनस सी एफ, यानी सी एफ है 22 और एफ है 20, यहाँ पर लिखेंगे एफ बराबर 20 है और एच का मान 20 निकाला गया है गुणे 20। अब घटा दें, 125 ज्यों का त्यों लिख लें, प्लस 34 में से 22 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 आएगा तो बचेगा 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा और 20 से गुणा करना है बटे 20, तो यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा, 125 प्लस 12, तो 125 12 को जोड़ लें तो हो जाएगा 5 2 7 और 2 1 3, तो यहाँ से माध्यिका आई माध्यक 137 इकाई, तो यह इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, इसके बाद बहुलक ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 1 में हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। माध्यिका ज्ञात करने के बाद तो हमने माध्यिका ज्ञात कर लिया, तो चार्ट इसे हमने बना लिया, वर्ग अंतराल ज्यों का त्यों नोट कर लिया। इसके पश्चात बारंबारता नोट कर लिया, इनका सभी का योग 68 है, यहाँ पर इनका योग 68 यानी 68 दिया हुआ है, उपभोक्ताओं की कुल संख्या। इसके पश्चात हम वर्ग चिन्ह प्राप्त करेंगे, यानी यह जो हल हो रहा है इसे हम पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं। पग विचलन विधि के लिए हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो यहाँ यक्स यह वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह प्राप्त करने के लिए 65 और 85 को जोड़कर 2 से भाग करने पर हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त होगा। इसके पश्चात हम विचलन ज्ञात करेंगे, जिसमें किसी एक को कल्पित माध्य मानेंगे, फिर यू ज्ञात करेंगे, यू बराबर D/H है और एफ यू यानी फ्रीक्वेंसी और यू का गुणा होगा, तो यह सिग्मा एफ यू हमें प्राप्त हो जाएगा। यह पग विचलन विधि से हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 65 और 85 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। देखिए 65 प्लस 85 जोड़कर 2 से भाग करें, 5 5 10, 8 6 14, 1 15, तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 75, 2 7 14, 2 5 6 10, तो यहाँ से 75 आया। अब इसके पश्चात आप चाहें तो 85 105 को जोड़कर पुनः 2 से भाग करें, अथवा जो वर्ग की माप है यानी 65 और 85 का जो अंतर है वह 20 का है, वही वर्ग की माप है, तो h बराबर है 20, यानी अगला पद प्राप्त करने के लिए इसमें हम 20 जोड़ देंगे, तो 85 में 75 में 20 जोड़ दें तो हो जाएगा 95, और फिर 95 में 20 जोड़ें तो हो जाएगा 115, 115 में 20 जोड़ें तो हो जाएगा 135, फिर जोड़ दें 135 में
यानी 20 जोड़ते आएँ तो हो जाएगा 155। 155 में 15 जोड़ दें, 20 जोड़ें तो हो जाएगा 175, और 175 में 20 जोड़ दें तो हो जाएगा 195। अब यहाँ पर हम डी ज्ञात करेंगे। इसके लिए यक्स में से ए को घटाएंगे, तो इसमें से हम किसी एक को कल्पित माध्य मान लेते हैं। हम मान लेते हैं 135 को कल्पित माध्य ए। तो इसके लिए जो 135 है यह यक्स से सभी को घटाएंगे, यानी 75 माइनस 135 घटाएंगे यहाँ पर, तो डी हमें प्राप्त होगा। 75 में से 135 घटाना है तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा, यानी 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा। यानी 135 से घटाया जा रहा है 75 को, इसलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा। अब ये जो वर्ग की माप 20 आई है, सभी पदों में जोड़ते हुए आएंगे तो ये विचलन आपको प्राप्त होता जाएगा। तो अगर आप -60 में 20 प्लस का जोड़ दें तो हो जाएगा -40, फिर 20 जोड़ दें तो हो जाएगा -20, फिर 20 जोड़ें प्लस का तो हो जाएगा 0, और 0 में 20 जोड़ें तो हो जाएगा 20, फिर 20 जोड़ें तो हो जाएगा 40, और 40 में 20 जोड़ें तो हो जाएगा 60। इसके पश्चात वर्ग चिन्ह प्राप्त करने के लिए यू बराबर यानी डी अपान यच होता है, तो डी हमारा 60 40 इस तरह है, और यच ये जो वर्ग की माप है इसी से भाग करेंगे तो यहाँ पर यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 20 से भाग करें तो 20 × 60, यहाँ पर 3 आएगा, और फिर 2 20 से भाग करेंगे, 20 दूना 40, 20 × 9 20, यह माइनस का आएगा। 0 में भाग करेंगे तो 0, प्लस का है 1 2 3। अब यफ और यू का गुणा करना है। यफ 4 है और यू -3 है, तो 4 × 3 12, -12, 5 दूनी 10, -10, 13 का 1 में गुणा करेंगे तो -13, 20 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 14 का 1 में गुणा करेंगे तो 14 होगा, और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 16, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 12। अब यहाँ पर 12, 10 और 13 को जोड़ लेना है, तो यहाँ पर इस तरह रफ कार्य कर लें। 12 10 13, 3 2 5 और 3 हो जाएगा, तो माइनस का 35, और इसको जोड़ लें 14 16 12, 14 16 12, 6 4 10 2 12, 3 1 4। तो ये प्लस का 42 है, माइनस का 35 यहाँ पर घटा दें तो 12 में से 5 गएगा 7, तो आएगा 7। तो सिग्मा एफ यू का मान आया केवल 7, तो यहाँ पर +7 आएगा। अब माध्य के लिए सूत्र लिखेंगे। पग विचलन विधि के लिए हमने कल्पित माध्य ए बराबर 135 लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना कल्पित माध्य ए बराबर 135, ये हमने माना है। तो सूत्र होता है पग विचलन के लिए x बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ये सूत्र होता है। तो ए बराबर 135 है, 135 जो का त्यों लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ यू है 7 और सिग्मा एफ है 68 और एच का मान है 20, यानी वर्ग की माप 20 है। आप इसे 2 से काट सकते हैं, तो काटेंगे 2 दहाम 20, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, तो ये आ जाएगा 135 प्लस 7 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 70/34। तो अब हम भाग कर लें, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कार्य कर लें। 70 34 का भाग करेंगे तो 34 दूना 68 होगा। 10 में से
8 जाएगा तो 2। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इस तरह आप 0 बढ़ा लें। 34 का पहाड़ा नहीं जाएगा बीच में, 0 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 20, एक 0 उतारेंगे, 5 बार ले जाएं, 5 चौ 20, 5 तेई 15, 2 17, तो यहाँ से 30। तो इस तरह से 2.05 आया। 135 प्लस 2.05, इसको जोड़ लें। 135 में 2 जोड़ें तो हो जाएगा 137.05 इकाई लिख दें। तो यहाँ से जो माध्य आया 137.05 इकाई, इसका आंसर हो गया। अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए इस चार्ट में ज्यों का त्यों बना लिया। इसमें हमें बहुलक वर्ग पता करना होगा। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक बारंबारता है यानी यह एफ है, उपभोक्ताओं की संख्या 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता है वह 20 है और 20 के सामने सीधा देखेंगे तो 125 से 145 यह बहुलक वर्ग होगा। तो यह हमारा 125 निम्न सीमा है और 145 उच्च सीमा है। तो सूत्र में केवल निम्न सीमा अर्थात यल की आवश्यकता है। तो यल बराबर 125 है और यह F1 है और F1 यानी बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की जो बारंबारता है यह F0 होगा और इसके ठीक नीचे की बारंबारता F2 होगा। और यहाँ पर जो वर्ग की माप है 145 से 125 का अंतर जो आएगा वह 20 का आएगा। तो यहाँ पर बहुलक का सूत्र लिखते हैं। बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1। सूत्र आपको याद होना चाहिए, आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इंटू एच। तो यहाँ पर मान रखेंगे यल 125 है, अभी हमने ज्ञात किया, प्लस F1 है 20 माइनस F0 है 13 और 2 इंटू F1 है 20 माइनस F0 है 13 माइनस F2 है 14 और H है 20 यानी 145 माइनस 125 जो वर्ग की माप है उसमें से अंतर जो होगा वह H होगा। तो H बराबर 20 होगा। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं H बराबर 20, ये वर्ग की माप है। अब इसे सरल कर लें। 125 प्लस 20 में से 13 घटाएं तो 7 होगा और इसमें गुणा 20 का होगा बटे 20 दूना 40 माइनस इसको जोड़ लें, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 14 और 13 यानी 4 3 7 और 1 1 2। 125 प्लस 7 का गुणा 20 में तो हो जाएगा 140 और 14 40 में 27 घटा दें तो हो जाएगा 13। यहाँ पर रफ कार्य इतना कर लें यानी 140 में भाग लगाना है 13 से, 13 का नाम 13 घटाएंगे 1, 0 उतारेंगे, दशमलव लगा लें तो यहाँ पर 0 टाइम जाएगा, 0 10 0 तो 13 सते 91 और 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9 0। फिर 13 सते 91 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 6 बार ले जाएंगे, 13 छक 78 इस तरह। तो यहाँ पर आ जाएगा 125 प्लस 10.76 जोड़ लें
तो 125 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135.76 इकाई। तो बहुलक आया 135.76। तो यह प्रश्न काफ़ी लॉन्ग था। इसमें 3 प्रश्न थे, यानी माध्यक, माध्य और बहुलक। हमने तीनों को सूत्रों की सहायता से सभी को सॉल्व किया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने के पश्चात अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।